अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलराज वॉइस ऑफ नेशन के साथ। नाज़रीन, आए दिन बीमारियां फैल रही है, कभी बर्ड फ्लू तो कभी डेंगू वायरस तो कभी क्या। लेकिन आजकल जो फैलने वाली बीमारियों में से सबसे आम बीमारी जानी जाती है आई फ्लू के नाम से। आई फ्लू क्या है, हम आज आए हैं अल मुस्तफ़ा हस्पताल में डॉक्टर नदीम शेख से आशूब चश्म के हवाले से पूछेंगे कि आशूब चश्म क्या होता है और इसकी क्या अलामात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइएगा ये आई फ्लू होता क्या है? आई फ्लू एक है, आँखों में इन्फेक्शन आजकल हो रहा है। जैसे वायरस बीमारियाँ होती हैं, इसी तरह से आँखों की भी एक बीमारी आजकल वबा फैली हुई, जिसे आशूब चश्म उर्दू में कहते हैं। और ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो अमूमन गंदगी से फैल रहा है, क्योंकि हमारे शहर में गंदगी बहुत है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि हमारी आँख में जो आजकल इन्फेक्शन हुआ है वो कुछ हमारे सफाई ना रखने की वजह से भी हुआ है। अच्छा, इसमें ये होता है ऑल ऑफ सडन आँख लाल हो जाती है, जिसको हम रेड आई भी बोलते हैं। एक आँख होती है, बाद लोगों की दो दो आँखें भी हो रही हैं। और इसके साथ साथ उनको एक फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे नाक का बहना वगैरह, रनिंग नोज़ है, या माइल्ड सा फीवर हो जाता है। बाद लोगों के तो पेट भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये बीमारी जो है ये वायरल है, ये सीजनल है, वक्त के साथ साथ ये आती है। फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 10 दिन में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वायरस तो आपको पता है जैसे फ्लू का वायरस होता है वो भी 8-10 दिन लेता है, इसी तरह से ये ख़राब। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो रेड आई है। बहुत से लोगों के तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, और वाटरी बहुत ज़्यादा होती है, आँख में बहुत वाटरी डिस्चार्ज होता है। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन अब इस चीज़ से हम अवॉइड कैसे करें? बंदा किस तरह से बच सकता है या दूसरों को बचा सकता है? वायरस तो अचानक हो जाता है, रात को सही सोता है, सुबह उठा मालूम हुआ कि आँख लाल हो रही है, सूजन हो रही है। अब उसमें एहतियाती तदाबीर ज़्यादा हैं। अगर हम वो एहतियात करें तो हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। एहतियाती तदबीर ये है कि जैसे हम अपने हाथों को दिन में 3-4-5 मरतबा धोएँ, और प्लस एक लोगों से कांटेक्ट ना रखें। जैसे हम एक कंटेजिनियस बीमारी है, लगने वाली बीमारी है, तो अगर हम ये चीज़ अवॉइड करें, जैसे आप गला मिल रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ये चीज़ें कांटेक्ट से बढ़ेंगी। अब घर के अंदर बच्चे हैं, अगर बच्चों को हम गोद में ले रहे हैं तो उन बेचारे बच्चों को भी लगेगी। तो अवॉइड ये करें कि चश्मा लगा के रखें, और अगर आँख से पानी आ रहा है तो उसको हम नीचे से ही कोई रुमाल ले लें और उसको नीचे साफ़ करें। आँख खुली भी नहीं होना चाहिए। मुँह को सादे पानी से धोएँ। लेडीज़ में मैं तो मशवरा देता हूँ कि भाई आप सुरमा काजल, ज़ाहिर है वो इतने बीमारियों की तो वो नहीं लगाएंगी, लेकिन ये चीज़ें से बचाएं। अपने बेडशीट्स वगैरह होती हैं जिस पे वो सोते हैं, पिलो कवर्स हैं, उसको डेली चेंज करें। कांटेक्ट से बचें। कांटेक्ट से बचेंगे तो ये बीमारी स्प्रेड नहीं होगी। जी सर, आपके कहने के मुताबिक जो है लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, लेकिन अगर छोड़े ना कि मिलना जुलना तो ना ना क्योंकि हम बाज़ लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे वमेन जो है वो बाज़ार जाती है, मार्केट में जाती है। आप के कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये फैलने वाली बीमारी है? जी, अच्छा। ये तो बीमारी फिर सर, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको ये चाहिए कि स्कूल मेरे ख्याल में 2-4-5 दिन ना भेजे तो बेहतर है, क्योंकि जब सीवियर बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनमें होता है, बहुत क्लोज बैठते हैं, दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, तो वो बीमारी एक को नहीं होगी, फिर वो पूरी क्लास को हो जाएगी। अभी हमारे पास जैसे बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल से ही आ रहे हैं, मदरसों से बच्चे आ रहे हैं। अब बेचारे मदरसे वाले तो वहीं रहते हैं, तो हम उनको मशवरा, अब ज़ाहिर है स्कूल की भी छुट्टी ज़्यादा नहीं करा सकते, या मदरसे वाले बच्चे तो बाहर दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उनको छुट्टी, तो उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि यार ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखें, दूर रहें। अपना साबुन तौलिया वगैरह जैसे क्लोज कॉन्टेक्ट्स की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलहदा रखें। अपना साबुन तौलिया अलहदा रखें, ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए, तो इस तरह से हम स्प्रेड होने को, बीमारी से फैलने से बचा सकते हैं। जब ये बीमारी लाहक हो जाती है, इसको किसी साबुन वगैरह या पानी से इनको नो धोना चाहिए या साबुन से धोएंगे तो और इरिटेशन होगी। अच्छा, और सादे irritation। पानी से हम एडवाइस करते हैं कि सादे पानी से आप मुँह धो लें, ताकि, और बार बार आँख को हाथ ना लगाएं। बार बार आँख को हाथ लगाएंगे जो डिस्चार्ज होता है ना, वो हमारे हाथों में आ जाता है, फिर हम जहाँ भी जाएंगे या जहाँ चीज़ हम हाथ रखेंगे वो बीमारी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। दूसरा कोई भी कांटेक्ट में आएगा उससे तो उसके भी आँख में चली जाएगी। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं मिलने जुलने से। मिलने जुलने का मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल लाताल्लुकी कर लें, मतलब थोड़ा सा दूर रखें, फासला रखें। अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो आपके कपड़े हैं या तौलिया टवाले, उनको अपने तक रखें।
टिश्यू पेपर जैसे आपने साफ़ किया, ये ज़मीन पे नहीं फेंक दें, कमरे में ना फेंकें, उनको डस्टबिन में डालें ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। सर ये आई इन्फेक्शन जो आम तौर पे होता है ये और आई फ्लू में इनमें क्या डिफरेंस है? देखें, उसमें दूसरा जो इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, वो इतने कॉमन नहीं होते, वो स्प्रेड नहीं होते, वो कंटाजीनियस नहीं होते, वो लिमिटेड ही होते हैं। एक मरीज़ को हुआ तो वहीं तक रहते हैं, दवा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बट वायरल कंजक्टिवाइटिस या जिसको आप फ्लू बोल रही हैं, आई फ्लू, वो स्प्रेड होता है। जिस तरह से नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होता हमारा, हम एक दूसरे के मुंह पे खांस रहे हैं या नज़ला वाले हाथ से हम हाथ से किसी को मिल रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो वो बीमारी ट्रांसफ़र होती है। वायरस वाली बीमारी ट्रांसफ़र होती है। सर एक दूसरे को देखने से भी ये फैलती है ये बीमारी? दूसरे से देखने से नहीं फैलती। दूसरे लोग तो आजकल अमूमन यही अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि जी हमने उसकी आँख में देखा, मिलने से नहीं होती, वो टच करने से ही होती है। अगर हम इसके ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे गले मिले, अब गले मिलने से ज़ाहिर है कोई ना उसकी बीमारी है, वायरस हमारे कपड़ों पे भी टच हो सकता है, हमारे हाथ उसके हाथ पे लग सकते हैं, हमने आँख पे मल लिया तो फिर वो हमारे बीमारी में ट्रांसफ़र हो सकता है। सर इब्तिदाई अलामत क्या होती है इसकी? इब्तिदाई अलामत तो बड़ी सीवियर होती हैं। मरीज़ कहता है मैं सुबह सही सोया था और रात को मतलब रात को सोया हूँ, सुबह उठाऊँ तो मेरी आँख लाल हो रही थी। उसमें होता है बहुत ज़्यादा सीवियर वाटरी होती है, आँख रेड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। चिपक रही होती है, डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो तो पेन भी हो रहा होता है। ये अलामत होती हैं इसकी। अच्छा, तो अभी और सवाल डेली बेस पे आपको कितने मरीज़ आ रहे हैं? हमारे पास तकरीबन जैसे हमारे पास 80 या 100 के करीब यहाँ OPD होती है, तो उसमें मोर देन 50% पेशेंट आ रहे हैं। 50% आ रहे हैं? 50%, ठीक है। 50% पेशेंट आ रहे हैं। दूसरा ये कि मैं तो ये कहूँगा चलो मरीज़ तो एहतियात कर लेगा, लेकिन इसकी एहतियात गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए। स्प्रे होना चाहिए, वाटर जैसे अभी हमारा ये रोड्स बन रहे हैं, रोड्स पे इतनी धूल मिट्टी धूप हो रही है, तो उस पर मिट्टी पे कम से कम पानी का शॉवर आना चाहिए ताकि ये स्प्रेड होकर हमारे खानों में ना आए, हमारे कपड़ों में ना आए। मक्खियाँ इतनी हो रही हैं, उनके लिए स्प्रे होना चाहिए ताकि ये कुछ काम जो है अगर पब्लिक का है तो कुछ काम गवर्नमेंट का भी है ना, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा सर, इस वायरस को फैलने की मुद्दत क्या होती है? क्या ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं मरीज़ या उसको अस्पताल आने की ज़रूरत है? क्या रिकमेंड करते हैं आप? वायरस जो होता है ना, वायरस का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आई का हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है, ये खुद ब खुद 10 दिन में 8-10 दिन में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब आ जाता है तो इसको हम खुद मतलब कुछ सप्लीमेंट्री दवाएं तो दे देते हैं, दवाएं देते हैं ताकि मरीज़ की थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो, लेकिन बट ये अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाता है, 8 से 10 दिन तक जाता है। फिर वही जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताएं कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट्स को। कंटाजीनियस है, एक दूसरे से लगती है, तो हम जितना एक दूसरे से इंटरेक्शन थोड़ा कम रखें तो हम बच सकते हैं। जो मरीज़ ज़्यादा इन्फेक्टेड है आई फ्लू से, तो उनके लिए सर्जरी की नीड होती है या ना इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं, मेडिसिन से ही कवर हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद ही सही हो जाते हैं। अच्छा, तो ठीक। लेकिन ये है कि एक और मैं आपको मशवरा दूँ, जैसे अगर आपको ये कंजक्टिवाइटिस हो रहा है वायरल, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, और डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है स्पेशली। जनरल डॉक्टर के पास क्योंकि इनका ट्रीटमेंट या इतनी जनरल मेडिसिन उनको पता नहीं होती, तो आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आएँ ताकि वो उनसे प्रिकॉशंस या मेडिसिन प्रॉपरली लें, उनको दिखाते रहें ताकि फ़र्दर और किसी डैमेज से बच सके, किसी और इन्फेक्शन से बच सके। और साइड इफेक्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि और ये चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ना करे साइड आपकी लॉस हो सकती है, कोई ज़ख़म हो सकता है गलत दवाएं यूज़ करने से। तो स्पेशली आप जैसे हमारे पास यहीं आ जाएं तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हम अल मुस्तफ़ा हस्पताल में डॉक्टर नदीम शेख से मिले और आई फ्लू के बारे में उनसे पूछा कि आई फ्लू क्या होता है और इसकी एहतियाती तदबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपको एहतियात करनी चाहिए डॉक्टर साहब के मुताबिक, जो है आपने किसी की टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप दूसरों के साथ जो है वो मिलना जुलने में थोड़ी एहतियात करें, मिलने जुलने में आप एहतियात करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।